नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रकेश और आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड। तो आज के टॉपिक हम कवर करेंगे एक्सेल के कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं कि ये स्पेशल टिप और ट्रिक्स आपके किस काम आ सकते हैं और हम इसका प्रैक्टिकल आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे किस तरीके से आप कंप्यूटर के कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे सॉर्ट डाटा हॉरिजॉन्टली, अर्थात यदि अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपने कई बार डेटा सॉर्ट किया है लेकिन वो सारे डेटा टॉप टू बॉटम सॉर्ट हुआ है, लेफ़्ट टू राइट सॉर्ट नहीं हुआ है। तो अब हम आपको लेफ़्ट टू राइट सॉर्ट करके दिखाते हैं। तो इसके लिए आप आएंगे यहाँ पे एक शीट पे और यहाँ देखिए मैंने कुछ नंबर टाइप किया है। अगर इस नंबर को आप जाके सॉर्ट करते हैं तो जैसे आप यहाँ पे सॉर्ट करेंगे देखिए आपका यहाँ ऑर्डर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप इस नंबर को देखें यहाँ लिखा हुआ है, अगर अब इसे आप सॉर्ट करना चाहें तो इसमें कोई ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये डेटा आपका सॉर्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के डेटा को आप टॉप टू बॉटम कर सकते हैं और इस तरह के डेटा को आप कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो इस तरह का डेटा सॉर्ट करना है तो आप सॉर्ट में चले जाएं और ऑप्शन पे चले जाएं और यहाँ पे सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट पे क्लिक कर दें जो टॉप टू बॉटम है और ओके कर दें। उसके बाद जिस रो नंबर में आपका डेटा होगा यहाँ वो रो शो करेगा, आप उस रो को सेलेक्ट कर दें। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कैपिटल से स्मॉल में ले जाना चाहते हैं, अर्थात आप बड़े से छोटे में ले जाना चाहते हैं। अब जैसे आप इसको ओके करेंगे देखिए ये डेटा आपका सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप पहले ट्रिक को देख लिए कि किस तरीके से आप अपना हॉरिजॉन्टल डेटा अर्थात लेफ़्ट टू राइट सॉर्ट कर सकते हैं। तो आगे के ट्रिक के बारे में हम चलते हैं और देख लेते हैं। तो अगला ट्रिक है इसमें सेलेक्ट ब्लैंक सेल। अगर आप अपने डेटा में से ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ सेल ब्लैंक कर देना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेल ब्लैंक कर दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे सेल को ब्लैंक कर दिया है। ब्लैंक करने के बाद अगर मुझे ये ब्लैंक सेल सेलेक्ट करने हैं तो हम इस पूरे रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा यहाँ पे डेटा है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करेंगे तो आप गो टू में जाएंगे और इसमें जाके आप स्पेशल पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ नीचे देखेंगे ब्लैंक्स लिखा है, इस पर टिक करके जैसे आप ओके कर देंगे आप देखेंगे जहाँ भी आपका सेल ब्लैंक था वो सारा सेल आपका सेलेक्टेड हो चुका है। यहाँ 0 है इसलिए ये ब्लैंक सेल नहीं माना जाएगा, इसलिए आपका सिलेक्टेड नहीं है। तो आपने देखा ट्रिक नंबर 2 कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आप जो है अगला ट्रिक का प्रयोग आप कैसे करेंगे। तो अगले ट्रिक के लिए सबसे पहले हम चलते हैं ट्रिक लिस्ट में और यहाँ देखते हैं डिलीट एक्सेल डेटा बाय माउस। अगर आप अपने एक्सेल के अंदर जो डेटा है उसको माउस से डिलीट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ डेटा है। अगर इस डेटा को हमें डिलीट करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके रिवर्स माउस से दोबारा उसको उल्टा सेलेक्ट कर देंगे, देखिए डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये ट्रिक नंबर 3 है कि किस तरीके से आप डेटा को माउस के द्वारा ही डिलीट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें अगला ट्रिक क्या है। तो अगला ट्रिक है यहाँ पे इंसर्ट चेक मार्क्स इन सेल। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सेल सेल के अंदर चेक मार्क आपका शो हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसको करने के लिए आप यहाँ पे जहाँ चेक मार्क लगाना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप फॉन्ट में चले जाएंगे और फॉन्ट में इस ड्रॉप स्क्रॉलर को पकड़ के नीचे की तरफ ले जाएंगे, सबसे नीचे ले जाना है। तो यहाँ पे बिगिनिंग्स 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इसको कहीं भी क्लिक कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से कैपिटल P मात्रा आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको चेक मार्क शो होगा, ये देख सकते हैं आप। वहाँ पे कुछ दूसरी सेटिंग थी इसलिए ये ऐसा आ गया, लेकिन अब आप देखिए बाकी सभी जगह आपका देखिए चेक मार्क शो हो रहा है जिस एरिया में मैंने बिगिनिंग्स 2 को सेट कर दिया है। अगर बाहर आप जाते हैं तो ये आपको देखिए नहीं आएगा। तो अभी आपने देखा ट्रिक नंबर 4 का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद दिया है क्रिएट डुप्लीकेट सीट। आप डुप्लीकेट सीट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट सीट क्रिएट करना बहुत आसान है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट नंबर हमारा 3 है। अगर इसका डुप्लीकेट बनाना है तो बस कंट्रोल बटन को आप कीबोर्ड से प्रेस करें और माउस से लेफ्ट बटन ड्रैग करते हुए इसको आप ड्रैग कर दीजिए और उसको ड्रॉप कर दीजिए। तो देखिए इसका एक डुप्लीकेट सीट बड़े आसानी से आपका जनरेट
चलिए अगले ट्रिक के तरफ देखते हैं। और यहाँ पे अगला ट्रिक है कि आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट सीट नंबर। डिफ़ॉल्ट सीट नंबर का मतलब यहाँ ये है कि जब आप अपने नए वर्कबुक को लेते हैं तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सीट 1 2 3 मिलता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसके लिए आप चले जाएंगे सीधे यहाँ फाइल में जाके आप चले जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शन में जाने के बाद आप जनरल में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे व्हेन क्रिएट न्यू वर्कबुक। यहाँ पे जाने के बाद आप इसमें 4 महत्वपूर्ण सेटिंग कर सकते हैं। चारों को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कि यदि आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आपके सीट में इसी फॉन्ट में टाइपिंग होगा। दूसरा, यदि आप फॉन्ट का साइज़ बदलना चाहें तो फॉन्ट की साइज़ बदल सकते हैं, इसी फॉन्ट में आपका जो है टाइपिंग आएगी इतनी फॉन्ट साइज़ में। तीसरा, आप यहाँ पे व्यू को बदल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू या आप यहाँ पे पेज लेआउट रख देंगे तो आपका जब भी एक्सेल सीट ओपन होगा पेज लेआउट व्यू में से ओपन होगा, तो इसलिए आप इसको नॉर्मल रहने देंगे। अगर यहाँ पे आप जो सीट की संख्या है इसको कम कर देते हैं या 1 कर देते हैं तो जब भी आप नया सीट लेंगे तो आपको सिर्फ एक ही सीट मिलेगा, 3 सीट नहीं मिलेगा। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब आप Ctrl+N करिए और देखिए कि किस तरीके से आपको मात्र एक ही सीट मिलता है, बाकी सीट आपको डिफ़ॉल्ट जो है वो हट गया है। इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या है। तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट नंबर को चेंज कर सकते हैं जो सीट होता है। आगे दिया है यहाँ पे आपके हाउ टू गो हिडन सीट। आप हिडन सीट पे कैसे जा सकते हैं। जो सीट की संख्या कभी कभी क्या होती है, आपके सीट में बहुत ज़्यादा, अगर आपके वर्कबुक में बहुत ज़्यादा सीट हो जाते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता चला जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको सीटों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जब ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है तब इसके उस सीट पे जाना जो कि हाइड यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कंट्रोल पेज ब्रेक करके लोग जाते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इस बटन पे राइट क्लिक कर दीजिए और सारे सीट की संख्या आपको शो होगा। जिस सीट पे आपको जाना है बस उसको क्लिक करके ओके कर दीजिए, आप उस सीट पे आ जाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से इस ट्रिक का प्रयोग आप करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो 8वां नंबर आपका यहाँ पे ट्रिक है कि कैसे आप किसी भी मोबाइल नंबर के सामने एसटीडी कोड आप कैसे लगा सकते हैं। तो एसटीडी कोड लगाना बहुत आसान है। इसके लिए भी चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे चलिए एक सीट हम यहाँ पे ले लिए हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। टाइप क्या करेंगे, उस एरिया को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला जो है सेल हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके यहाँ जनरल में गए, जनरल में जाके लॉन्चर पे गए, लॉन्चर पे जाने के बाद कस्टम पे गए, कस्टम में जाके जो जनरल लिखा है इसको हम क्या करेंगे, पहले हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस हम टाइप करेंगे, प्लस टाइप करके 91 जो कोड होता है उसको टाइप कर देंगे। उसके बाद जितना मोबाइल नंबर यूज करना है उतनी बार आप 0 टाइप कर दीजिए। तो मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है तो इसमें आप 10 बार 0 टाइप कर दीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना करने के बाद जब आप ओके कर देंगे तो इस पूरे सेल के अंदर कहीं भी आप मोबाइल नंबर मात्र टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो है एसटीडी कोड लग जाएगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डेमो में मैं 10 अंकों का टाइप करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 अंकों का मोबाइल नंबर टाइप करके जैसे मैंने देखे नीचे क्लिक किया उसके अंदर +91 आपका कोड लग गया। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप मोबाइल नंबर के पहले एसटीडी कोड लगा सकते हैं, या किसी भी संख्या के सामने कुछ कोड नंबर ऐड करना हो तो बड़े आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। आगे आप चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 9 नंबर में आपका कॉपी डेटा पेस्ट। अगर आप कोई कॉपी करते हैं डेटा को तो उसको पेस्ट कैसे करते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। ज़्यादातर हम लोग यही प्रैक्टिस में रख लेते हैं जिसको कि अगर मैंने इस डेटा को Ctrl+C से कॉपी किया तो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करना चाहूँगा तो इसको Ctrl+V करूँगा। जबकि इसको पेस्ट करने का एक सिंपल तरीका है, मात्र आप इंटर कर दीजिए तब भी आपका क्या है डेटा पेस्ट हो जाता है। ये देखिए कॉपी है, या मात्र आप इंटर कर दीजिए तो आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी हट चुका है, इसलिए दोबारा एक बार कॉपी करके हम आपको दिखा देते हैं। इसको आप कॉपी करिए और कहीं भी जाके मात्र इंटर कर दीजिए तो डेटा पेस्ट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले ट्रिक की सब और आप देखते हैं इसमें आगे क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है कि स्पीक सेल। स्पीक सेल का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें तो आप अपने एक्सेल के अंदर सेल के अंदर लिखे गए डेटा को
स्पीक करवा के सुन भी सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मान चलिए हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे एड्रेस लिखे। अगर मैं इनको सुनना चाहता हूँ कि कंप्यूटर मुझे जो है सुनाए, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जिसको भी आप सुनना चाहते हैं सेलेक्ट करके जैसे ही आप यहाँ देखेंगे मेरे पास एक क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने ऐड कर रखा है स्पीक सेल। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये सभी को एक एक करके पढ़ के सुना रहा है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। मात्र आप क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आया कैसे, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप मोर कमांड पे चले जाएंगे। मोर कमांड में जाने के बाद आपको यहाँ पे कमांड नॉट इन द रिबन पे क्लिक कर देंगे और आप यस पे इसको सीधे स्क्रॉल करके चले जाइए और यस पे जाके इसको आप देखिए यहाँ पे यस से आपका शुरू हो गया। तो यस पे शुरू होने के बाद हम धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्पीक सेल लिख के आ रहा है, बस इस पर क्लिक करके आप ऐड कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है तो मुझे ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऐड करके आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आपके इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और जिस भी डेटा को आप सेलेक्ट करके मात्र इस पर क्लिक कर देंगे ये उसको पढ़ के सुनाना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पे स्पेशल ट्रिक का प्रयोग करते हुए एक्सेल के कार्य को बहुत ही सीधा और आसान बना सकते हैं। तो यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जो है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।